नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आज हमारी हिंदी साहित्य की ये दूसरी क्लास है और हम लोग कंप्लीट हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी हिंदी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हिंदी हो, चाहे हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी व्याकरण हो। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। उन्होंने नंबर 1 पर चारण काल नाम दिया है, 700 से 1300 ईस्वी, ठीक है। फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। फिर रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से ध्यान में रख लेने, यहाँ से खास करके प्रश्न नहीं पूछा जाता। आगे जो मतलब पॉइंट आएंगे वहाँ से तो लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया, ठीक है। तो ये देख लेना है, चारण काल नाम देने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, ये मतलब संख्या याद रखनी है कि चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों की बात हुई है? 9 कवियों। कौन कौन से? पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, योधराज एवं षाडंगधर, ठीक है, का उल्लेख आता है इन 9 कवियों के बीच। फिर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। तो कैसा काल विभाजन किया है? प्रवृत्तिगत, ठीक है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। उसके बाद आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो उन्होंने किस तरीके से काल विभाजन किया है? तो उन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। मतलब पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय है 700 से 1343 और उत्तर का है 1344 से 1444, ठीक है। उसके बाद माध्यमिक काल आ गया। माध्यमिक में भी उसी तरीके से पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखना है। इसकी जो समय अवधि है वो भी याद रखनी है कि कब से कब तक। उसके बाद अलंकृत काल, बहुत बार पूछा जाता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। उसके बाद साथ ही ज़्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न है आदिकाल के नामकरण से, रीति काल के नामकरण से। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एस्टेट में भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो अलंकृत काल में भी पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन। तो आगे है जो 5वां इन्होंने इसका काल विभाजन किया है वो है वर्तमान काल। 1926 से अब तक, 1926 से अब तक माना है वर्तमान काल को। अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी समय अवधि आपने खास तरीके से याद रखनी है, खास करके ही याद रखनी है। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है और इसका जो समय है 1050 से 1375 तक, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल कौन सा काल है? भक्ति काल है। समय हो जाएगा 1375 से 1700 तक, ठीक है। फिर उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, जिसका समय हो जाएगा 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1984 तक। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि कब से कब तक माना है, किसका मतलब कौन सा नाम दिया है। आदिकाल है, आदिकाल को वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल फिर उसको मतलब भक्ति काल कह सकते हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल गद्य काल हो गया, ठीक है। फिर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो इन्होंने कौन कौन से नाम दिए हैं और क्या अवधि मानी है। सबसे पहले संधि काल 750 से 1000 के बीच, चारण काल 1000 से 1375 के बीच है। बाकी इसमें मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही हैं, लेकिन इसमें जो संधि काल है वो 1000 से पहले का समय रह गया 750 से 1000 तक, ठीक है। फिर भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1984 तक माना है और इन्होंने अब तक माना है, ठीक है। फिर आता है गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। आदिकाल 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, ठीक है, 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से माना है। इन्होंने 1857 से आधुनिक काल माना है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत किसने मानी है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ के अनुसार काल विभाजन पूछ लिया जाता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। आदिकाल कहाँ से कहाँ तक, 7वीं से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। फिर रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, ठीक है। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल को क्या कहा जाता है, भारतेंदु काल। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल आ गया। शायावाद काल 1918 से 1938। ये अवधि विशेष करके याद रखनी है। पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु काल का जो समय है 1857 से 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल द्विवेदी काल आ गया 1900 से 1918। शायावाद का समय बहुत पूछ लिया जाता है 1918 से 1938, कहीं कहीं 1936 भी मिलता है। फिर शायावाद के बाद का काल प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। फिर 1953 से अब तक नवलेखन काल, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब आता है मुख्य बिंदु, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आदिकाल के नामकरण। तो आदिकाल का जो नामकरण है, चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल कहने वाले कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने, हमने अभी पढ़ा। बीज वपन काल मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, सेट में ये पूछा गया था। वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। और वीरकाल और वीरगाथा काल दोनों अलग अलग नाम हैं। वीरकाल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि आपके एस्टेट में पेपर में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल, यहाँ ध्यान रखना है, संधि काल एवं चारण काल कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बीज वपन काल कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधार काल किसने कहा है, सुमन राजे ने कहा है। मैंने क्लास में भी आपको ये चीज़ें बताई थी, तो सुमन राजे ने, ये भी याद रखना है क्योंकि इनमें से जितने भी नाम हैं हर नाम को आपने अच्छे से याद रखना है। कभी मिलान करना पूछ लिया जाता है, कभी असंगत पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर रीतिकाल के नामकरण से प्रश्न बनता है। तो रीति काव्य कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। और कला काल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो ये भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलाकाल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर उसके बाद आदिकाल से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मतलब आ जाते हैं
इस बुक में तो हम लगातार पढ़ते रहेंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए, एक अच्छी तैयारी हो जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।